firstly, welcome to our channel, Famezo. Thank you so much. Thank you for having me. And thank you for giving us your time today. No, no. So, पहले तो शुरुआत करने से जानना चाहेंगे कि how are you and especially how are you spending your offshoot days lately? Yeah. Well, how am I? I'm super good, yaar. I'm very good. I'm enjoying the time. And I've just come back from Gujarat. I finished a schedule for a shoot. और कल मैं सिलवासा निकल रहा हूँ मेरी घूम गैंग के साथ. And after that again, July end में I have to go back to Gujarat to finish a few bit chunks of my another show over there. So work wise अच्छा चल रहा है. I am getting a few offers, but they yet to be confirmed. So can't be speaking about them officially now. एंड बाकी चल रहा है. I'm enjoying the time, मी टाइम, आराम से चिल कर रहा हूँ, अपने टाइम पर उठ रहा हूँ, अपने टाइम पे चीज़ें कर रहा हूँ. सो या So we are seeing कि आपने social media पे एक new project की hint तो दे दी है. यस So if you could, share something about it या and थोड़ा सा curiosity अगर और बढ़ा सके सबके लिए. नहीं यार. सो बेसिकली दिस इज एन एपिसोडिक शो बाय कॉन्टिलो एंड इट्स कमिंग ऑन डीडी. So this is a way of boosting DD again back to the normal mainstream television channels, and it's a show. The show's name is Swaraj, and it's about freedom fighters. So ये मुझे भी नहीं पता था. When I studied in depth about the project, I figured that this project is being funded by PM Narendra Modi. This was announced last year on our Independence Day कि every episode will have a new story of a freedom fighter. So it's a great honor not just to play a freedom fighter on screen, but also अगर government is funding the project. Contilo, a very good production house again, and DD. So I think most of everyone in India have been grown up watching DD in their days. So my character's name is Ram Prasad Bismil, who is a freedom fighter, and he's done a lot for the country. उन्होंने बहुत वो बहुत उम्दा कवि तो थे ही, बट साथ साथ उन्होंने पूरे वो काकोरी ट्रेन का जो हमने सुना था बचपन में खजाना लूटा था एंड ऑल ऑफ दैट, वो पूरी प्लानिंग और पूरा जो उसका मेन कॉज थे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे. सो बहुत अच्छा लगता है ऐसा अच्छा कैरेक्टर प्ले करने के लिए. शॉर्ट जर्नी है इसलिए मैंने पिकअप किया था क्योंकि सिर्फ 4-5 एपिसोड्स हैं, बट इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. बहुत अच्छा लग रहा So गुमे किसी के प्यार में it was a completely different है. character. या Quick and sudden आपको ये एक अलग character या मिला है. या So was it difficult to adjust to come into this character? So what was your preparation like? difficult. It has only and only been difficult because I remember जब मुझे कॉल किया गया था तो I was not so interested because I have always said this that historical shows and mythological are not my genre. I'm not cut out for it. बट ये शॉर्टर कमिटमेंट था और मैंने कहा राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर पूरा एक एपिसोड है एंड आगे भी उनके कुछ यहाँ वहाँ एपिसोड्स में वो होंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स सी कैसा होता है. सो आई वेंट देयर, डिड माई लुक टेस्ट. हैवी विग्स, एक तो पहली बात वो हैवी विग्स, फिर उसके कपड़े तो बहुत अच्छे थे, बड़े लाइट कपड़े थे, वेरी समर फ्रेंडली क्लोथ्स. एंड जो उनकी मूंछ थी वो ग्लू पूरा यहाँ लगाना, यहाँ ऐसे करना, सो वो एक थोड़ा टफ पार्ट है. और कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस पार्ट, it has been very 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 challenging as an actor. I didn't know that I had such a big potential as an actor in me. मैंने अपने लिमिट्स को बहुत ऐसे पुश कर करके आगे कर करके, आई रिमेंबर फर्स्ट डे तो मैंने बोल दिया था वो क्रिएटिव्स को कि मुझे भेज दो भाई वापस घर पे. आई विल नॉट इवन टेक द पर डे, जस्ट डोंट इवन सेंड मी होम, जस्ट टेल मी यू आर डन, मैं अपना इंतज़ाम खुद कर लूँगा. मैं इतना वो हो गया था क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट सीन विद द अदर कास्ट और 6 पेज का डायलॉग जिसमें मेरे कैरेक्टर की बहुत इनपुट्स थे, और वो 2 पेज का एक पोएम था जो उन्होंने गाया था सरफरोशी की तमन्ना, वो मुझसे याद ही ना हो. एंड मैंने अपने लाइफ में इतने रीटेक्स कभी नहीं दिए और मुझे लगा कि ये, एंड दे वर वेरी नाइस टू मी एंड स्वीट टू मी, बिकॉज आई थिंक अगर कोई नया बंदा होता इंडस्ट्री में तो शायद उसको दे वुड हैव बीन मोर इरिटेटेड, बट सिंस दे न्यू हु आई एम और जो मैंने काम किया है, दे वर वेरी अकोमोडेटिंग टुवर्ड्स मी. सो एनीवे फर्स्ट डे तो बहुत ऐसे रो कर निकल गया. मैंने अपनी मॉम को कॉल वॉल किया था बिकॉज इनकी शूट बॉम्बे में नहीं होती, गुजरात में होती है, आम गाँव में. सो आई टोल्ड हर, आई सेड आई वांट टू कम बैक, आई दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी एंड ऑल ऑफ दैट. बट फिर इवेंचुअली सेकेंड डे अच्छा मेरा गया, फिर थर्ड डे मेरा बहुत ही अच्छा गया. देन आई गॉट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर और फिर मैंने यहाँ पे अपने 5-6 नाइट्स बड़े आराम से बिताए. Because even when we saw the pictures and reels, it was so difficult to like recognize that it's you. या मैन, So we are looking forward to सेम seeing योर that सेम योर. character. या So as an actor, is there a specific type of character that you
like to explore in your future projects, or a particular genre that you would want to work in? Yeah. See, I've always said this. I don't want to say it out and block myself with a certain character. I'm open to all the characters. I mean, open to all the characters, meaning the characters have to have some potential, or some way or the other way, they should contribute to the storyline in a massive way. सो आई डोंट, मेरा ऐसे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है कि मुझे अभी यही कैरेक्टर प्ले करना है, मैंने पॉजिटिव किया तो नहीं, अब मुझे नेगेटिव करना है, मुझे सब प्ले करना है. एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी शेड, बट या माई इंक्लिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन टुवर्ड्स अ ग्रे शेड. तो अगर वो वर्कआउट हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना एज एन आर्टिस्ट आई एम ओके टू एक्सप्लोर एनी थिंग एंड एवरी थिंग. Okay, so talking about Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein, recently you all had your last day of shoot, Yeah. which was definitely a very emotional day for all Yes. of you. Yes. So if you could share something, कि क्या moments रहे वो last day में, what emotions you yourself was feeling? यार बहुत, मतलब हम सबको तो 3 महीने 2 महीने से पता ही था कि लीप आ रहा है आ रहा है आ रहा है. ऑफिशियली हमें बता नहीं, वो कानों में जो खबर आ जाती है वो आ जाती है. जब हमें ऑफिशियली बताया गया तो हमने कहा ओह शिट, अब तो ऑफिशियली प्रोड्यूसर्स ने बता दिया है एंड स्टफ लाइक दैट. एंड बहुत ही इमोशनल था यार लास्ट डे. मतलब इमोशनल इसीलिए नहीं था कि हमारे हाथ से शो जा रहा है, इमोशनली इसीलिए था कि यार अब हम रोज़ नहीं मिल पाएंगे. मतलब ऑब्वियसली कुछ लोग हम हैं जो इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं, जैसे मैं कल सिलवासा जा रहा हूँ मेरे घूम के कुछ मेंबर्स के साथ, तो हम इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं. बट वो जो होता है ना साथ में रोज़ 12 घंटे एक साथ टाइम स्पेंड करना, लंच करना, वो यादें हमें बहुत हॉन्ट होती हैं अब तक. बट एज दे ऑल से, ऑल गुड थिंग्स कम टू एंड. दिस ऑल्सो हैड टू कम टू एन एंड एंड द स्टोरी नीडेड अ फ्रेश स्टार्ट, राइटफुली सो. सो बहुत इमोशनल था. हम सब रात को लास्ट शॉट देने के पहले वी वर ऑल क्राइंग, और वी ऑल ऑफ अस वर क्राइंग. स्पेशली आर्या जो सभी बनती है, वो तो उसका तो बेचारी का दोपहर से ही, उसको ज़रा सा ऐसे गाल पे हाथ कर दो आरू आरू करके तो उसका रोना, बिकॉज 6-7 साल की बच्ची है, इतना पैम्परेशन, इतना प्यार मिला है, अटेंशन मिला है उसको शो में, तो जाहिर सी बात है उसको देखकर हम और इमोशनल हो गए थे. सो इमोशनल तो काफ़ी था, बट हम यहाँ वहाँ हंस हंस के अपने टाइम पास निकाल ही रहे थे. ऐसा कुछ वो नहीं रहे थे हम पागलों की तरह, बट हाँ. So reflecting on your overall journey with the Yeah. show, has there been any significant take backs or lessons that you are taking back after doing this show? Well, Ghum has of course taught me a lot as an artist and as a person. I know मेरे as an artist जो मेरे faults थे, जो मैंने over the period घूम में बहुत rectify किए हैं. छोटी छोटी चीज़ें होती है यार, जो एक आर्टिस्ट कभी सीखना नहीं छोड़ता है. हर दिन हर सीन में हम अपने बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ नया डिस्कवर करते हैं. सो आई हैव लर्नड अ लॉट एज एन आर्टिस्ट एंड आई हैव आल्सो लर्नड व्हाट आई हैव लर्नड अ लॉट एज अ ह्यूमन इज टू बीइंग हम्बल. बिकॉज घूम सच अ हिट शो, सो मेनी सीनियर एक्टर्स इन द शो एंड दे आर ऑल सो हम्बल. तो आपको कितना कुछ सीखने मिलता है कि यार अगर ये लोग जो 25-25 30-30 साल से काम कर रहे हैं, अगर ये इतने हम्बल हैं, तो जो हम अभी आए हुए सिर्फ 6-7 साल हुए, हम में क्यों इतना एयर है. मतलब तो वो देख के लगता है कि नहीं, यू हैव टू बी हम्बल, कीप योर फुट डाउन वेयर इट्स नीडेड, बट यू शुड ऑलवेज बी हम्बल. सो आई हैव लर्नड ऑल ऑफ दिस थ्रू घूम. So as you had joined the show in a midway. Yeah. So काफी आर्टिस्ट के लिए वो चैलेंजिंग भी होता है, Right. because if someone has made their place there, Right. coming in that place and making fans love you Yeah. as a character, so how challenging was it for you, or like how easy fans made it? See, as an artist, when I was told that it is for it's a replacement character and so person was playing this, I did see the clips of the episodes पहले के कि देखने के लिए कि what is the character, but I didn't find anything extraordinary to put in this character. जो पहले भी कैरेक्टर निभा रहा था वो भी बड़ा नॉर्मल कैरेक्टर था, जो मैंने भी किया वो भी बड़ा नॉर्मल था. दिस वॉज अ वेरी नॉर्मल बॉय नेक्स्ट डोर टाइप कैरेक्टर. इसमें कुछ ज़्यादा आर्टिस्टिक इनपुट्स मुझे लगे नहीं होने चाहिए थे. जैसे आप हमारे शो में देख लो, फॉर एग्जांपल जैसे भवानी मैम है, किशोरी जी, उनका कैरेक्टर वॉज वेरी स्टर्न, वेरी पॉइज्ड, वेरी एलिगेंट, तो वो आप एक पिकअप कर सकते हो अगर आप उनको रिप्लेस कर रहे हो. और जो मोहित का कैरेक्टर वो बड़ा चिल कैरेक्टर था, जो हमारे घर में होता है, छोटा सबसे छोटा होता है, तो उसके ओपिनियंस को अक्सर ऐसे चुप कर देते कि नहीं वो छोटा है, अर्न फर्स्ट एंड देन टॉक. सो आई डिडंट फाइंड एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू पुट इन दिस कैरेक्टर. इट केम वेरी नेचुरली टू मी एंड थैंकफुली सो माई डायरेक्टर्स एंड मेकर्स वर काइंड इनफ टू लेट मी प्ले मोहित द वे आई वॉन्टेड टू. ऑफकोर्स टिप्पणियाँ बहुत आती थी, कुछ अच्छी होती थी और कुछ बस ऐनी ही होती थी. तो मैंने आई यूज्ड टू टेक द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और आई यूज्ड टू वर्क ऑन इट. जो अननेसेसरी बैशिंग होती है वो तो यू कांट हेल्प.
तो फैंस का भी ऑफ कोर्स प्यार बहुत था, बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, विच इज़ फाइन. आप इट्स योर ओन विल. आई कैन नॉट फोर्स माई सेल्फ यू टू लव मी, अगर आपको नेचुरली आ रहा है, होता है, जाहिर सी बात है. 1 साल तक अगर कोई बंदा एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है फिर वो छोड़ देता है तो कनेक्ट होना डिफिकल्ट होता है. बट I think since I was there for a longer period of time on the show for almost 2 years, I thought I made that connect with the audience and it was pretty good for me. I didn't have to work any ऐसे कस के मेहनत वेहनत करने लगी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था. It was very normal and very chill. So, as a co-star, Aishwarya, and your very close friend also, Yeah. is in Khatro Ke Khiladi. Yeah. So, have you been watching the show, and what would you like to say about the performance in the episodes that have been aired till now? Well, episodes तो अब ऑन एयर हुए हैं. I was तो in touch with her even when she was filming the खतरो शो. तो और बात तो हमारी ऑलमोस्ट एवरीडे होती थी वीडियो कॉल पे, मेरी ऐश और नील कर हमारे ग्रुप की. तो उसके ब्रूसेस देख के तो यही बोलते थे कि तू कहाँ फंस गई. बट फिर अगेन वो बोलते ना, कुछ पाने के लिए कुछ यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑल्सो. सो शी सैक्रिफाइस हर कंफर्ट जोन. मैंने एपिसोड्स अब तक नहीं देखे ऑनेस्टली. आई हैवंट गॉट द टाइम बिकॉज आई वाज इन गुजरात एंड आई केम बैक. आई वाज शूटिंग हियर ऑल्सो. सो बट आई एम श्योर शी इज गोना किल इट. और मैं देखूंगा, टाइम निकाल कर अच्छे से देखूंगा. मुझे ना वो एक एक एपिसोड देखना पसंद नहीं है, तो मे बी एक 5-6 एपिसोड्स जमा हो जाए फिर मैं शायद देखे. और फीडबैक क्या यार, अब तो वो आ गई एंड नाउ इट्स एवरीवेयर दैट शी इज देयर टिल द लास्ट वीक. आई डोंट नो द पोजिशंस एग्जैक्टली क्या हैं, बट शी इज़ डन अ गुड जॉब एंड आई एम श्योर वो अच्छा कर ही लेगी. लेट्स सी. So, we have also seen that you have your own YouTube channel. या So, अगर आप fans को बताना चाहेंगे आप या कब वापस वहाँ active होने वाले हैं, या what are your उफ, plans related द to it? प्रॉब्लम इज़ वॉट, मैंने 2 व्लॉग्स बनाकर डाल दिए थे और अच्छा डिसेंट रिस्पॉन्स मिला था मुझे ऑनेस्टली. और मैंने बाकी और 3 व्लॉग्स ना मेरे फ़ोन में पड़े हुए हैं. बट ना उसमें थोड़ी सी एडिटिंग पार्ट है जो मैं करने में मुझे इतना आलस आ रहा है. बिकॉज ये एडिट करना, हैट्स ऑफ टू पीपल हु एडिट व्लॉग्स ऑन डेली बेसिस और ये करते ना, ये मुझसे नहीं हो पाता. ये बहुत, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क. और फिर वो डालने के बाद अगर कॉपीराइट आ जाए तो वो एक अलग हेडेक. So for now it's on hold, but I will sometime, अगर कुछ होगा इंशाल्लाह, I'll hopefully very soon I'll let people know अगर कुछ होगा ऐसा तो. Okay. So, because social media is a very important place Yeah. where you can stay connected to your fans. Right. So, how do you feel कि social media आपके लिए कितना important है to stay in touch with your fans, receive their feedbacks, and उनके लिए जैसे reels बनाना Yeah. constantly. Yeah. So, what importance is for you? यार सोशल मीडिया आजकल के टाइम पे आई फील इट इज़ नॉट जस्ट a platform where you upload pictures. I think it's a platform where you also earn a lot of money. Social media is not the same anymore. It is informative, it is fun, but it's also a source of income for many people. Partially for me also, because जब हम brand collabs करते हैं, they pay us and all of that. So it's very important, but it's also रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन. बिकॉज कई बार क्या होता है, आप सोशल मीडिया के चक्कर में इतना बहक जाते हो वो कंटेंट इकट्ठा करने के चक्कर में कि यू फॉरगेट टू लिव द मोमेंट्स. और मे बी यू क्रॉस अ line where people's privacy gets damaged or something like that. So I feel social media is a good way to stay connected to fans, admirers and everyone. But I also feel आपको एक line draw करनी चाहिए for your own mental sanity. वरना हर बार आपको यही प्रेशर रहेगा कि अरे मैं वहाँ गया था, मुझे वो रील बना लेनी चाहिए थी, मुझे वहाँ उसके साथ फोटो ले लेनी चाहिए थी. Enjoy the moment. वो होगा. So, second last, before I conclude, that अब आपको और कहाँ देखने वाले हैं सब फैंस. एक प्रोजेक्ट तो अभी हमें पता ही चल गया, Yeah. but what more are you planning to explore, or is there anything already in the box and which fans will see soon? Yes, hopefully there are a few things in the pipeline. अभी I'm just waiting for that things to come out of the pipeline because अब time हो गया है. And I also don't want to be away from TV screens for a longer time. I believe जितने जल्दी आपको काम मिलता है it's always better. And hopefully if things work out, ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा. I'm just also hoping and praying कि things work out. अब तक कुछ official आया नहीं है मेरे पास, तो मैं आप लोगों को बोल नहीं पाऊँगा. But है, बहुत सारी चीज़ें हैं. Let's hope कुछ ना कुछ अच्छा workout हो जाए. So lastly, to all the fans who Yeah. support you, who has supported the show, Yeah. and has been waiting, to see the cast again everywhere, and has been constantly sending Yeah. love. So उनको अगर आप जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे?
एक मैसेज देना तो बहुत इनजस्टिस हो जाएगा इतने सारे लोगों को। तो सबसे पहले तो एक बहुत सारा टाइट सा हग आप सबको, जो आप लोग इतना प्यार देते हैं, आप लोग अपने दिन से टाइम निकाल कर हमारे लिए इतने अच्छे एडिट्स बनाते हैं। कुछ लोग तो हैं जो हैंड रिटन पोएम्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं। तो बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है जब हमें इतना स्पेशल होता है जब हमारा एक फ्रेंड हमारे लिए टाइम निकाल कर हमारे साथ बाहर जाता है, हमें स्पेशल फील करता है ना। इमेजिन सो मेनी पीपल हु यू नेवर मेट, जिनका कनेक्शन आपके साथ सिर्फ एक टीवी बॉक्स के वजह से है, वो लोग आपके लिए इतना कुछ करते हैं, गिफ्ट्स बेचते हैं, चॉकलेट। हालांकि आई डोंट प्रमोट गिफ्टिंग्स एंड ऑल, बिकॉज आई फील वो पैसे आप मेरे पे खर्च करने से अच्छा किसी ज़रूरतमंद को दे दो। आई ऑलवेज प्रमोट दैट। बट जो हैंड रिटन लेटर्स होते हैं, जो वो लोग एडिट्स बनाते हैं, आई फील रियली ब्लेस्ड कि आई एम वन ऑफ देम जिनसे वो इतना प्यार करते हैं। एंड सम वे और दी अदर आई डू रियली वॉन्ट टू वर्क, एंड दिस मोटिवेट्स मी ऑल्सो टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स माई गोल, टूवर्ड्स माई वर्क, so that I can bring a smile on their face and I can entertain them in whatever way I can, whatever capacity I can. So thank you so much to all these lovely people, and thank you so much to Famezo also कि आपके माध्यम से हम इतने सारे लोगों से जुड़ते हैं, they get to see us, our personal life. So thank you so much. And team Famezo wishes you the best. Thank you. And we hope you stay well also because the weather is so. Yeah, so romantic but no romance happening, but ठीक है, काम चला लेंगे विंडो में ही सिंग चने खा खा कर। पर मुंबई में तो कुछ दिनों पहले तो रोमांस को भी पूरा कचरा कर चुके थे। सच्ची आई स्वेयर, इतनी बारिश कई बारी अच्छी लगती है, बट समटाइम्स यू जस्ट फील कि आप रुक जाओ, कपड़े सूख नहीं रहे हैं यार, कपड़े नहीं सूख रहे। लाइफ के प्रॉब्लम्स इतने, प्राइमरी प्रॉब्लम्स भी इतने बड़े लगने लगते हैं ना। बट ठीक है, आई फील अभी बारिश होगी तो जाके आगे पूरे इंडिया में पानी आएगा और पानी की कटौती नहीं होगी। सो अच्छा है, इट शुड रेन बट इन अ डिसेंट मैनर। So once again, best wishes and good health. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hi guys, this is Vihan V Verma and you're watching me exclusively on Famezo. And please like, comment, share and subscribe to their channel, and do not forget to ring the bell icon for some amazing content.